ट्वेल्थ क्लास की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम सहायक वाचन का पाठ 6 उनको पुकारता हूँ जो कि कविता है उसको हम समझेंगे। आनंद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता है। इसमें उन्होंने क्या बताया है वो पहले मैं सार रूप में बता रही हूँ। कुशल कवि आनंद मिश्र द्वारा लिखित प्रस्तुत कविता उनको पुकारता हूँ मैं कवि ने देश हित हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वाभिमानी युवाओं का आह्वान किया है। कवि आपातकाल में देश सेवा हेतु माँ भारती के उन रणबांकुरों को आवाज़ देता है जिनका स्वाभिमान जीवित है तथा संसार में जिनकी वीरता और त्याग का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते तथा जो वीर गति को प्राप्त होकर भी सदा के लिए अजर अमर हो गए हैं, जिनकी हुंकार से विशाल पर्वत भी दहल जाए, जिनका आघात अत्यंत प्रलयंकारी हो तथा जो अपने पराक्रम एवं शौर्य से युद्ध के मैदान में विजय श्री का वर्णन करते हैं। कवि ऐसे वीरों का आह्वान करता है जिन्हें परतंत्रता की बेड़ियां नरक की यातना के सदृश लगती हैं और जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी स्वतंत्रता का दीप गान गाते हैं। युद्ध काल के समय कवि ऐसे युवाओं को पुकारता है जिनका मान सोया नहीं है तथा प्रभात काल जिनके आदेश का पालन करने को सदैव तत्पर रहता है। कविता है। उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। कवि मिश्र कह रहे हैं कि उनको पुकारता हूँ यानी उन युवा वर्ग को पुकारता हूँ, उन स्वाभिमानी वीरों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि मैं उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है, यानी रक्त जिनका घर में रहता है, संकट में बलिदान से भी बलिदान देने से भी घबराते नहीं हैं, संघर्ष से घबराने वाले वे नहीं हैं, संसार में कि जिनका सानी नहीं हुआ है। ऐसे वीर योद्धा जिनका सानी यानी जिनकी क्षमता किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। पीते सदा जहर जो यानी कष्टों का विष पीकर जो अजर अमर होने के लिए तत्पर हैं। ऐसे युवाओं को मैं संग्राम की घड़ी में, संग्राम के समय में उनको आवाज़ देता हूँ, उनको पुकारता हूँ जिनका खून गर्म है। गरजे घनी घटा से टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बने बहे जो भांवर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका पावक सिंगार जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। गरजे घनी घटा से घनघोर घटाओं के समान जो गर्जना करके टूटे प्रबल प्रलय से और शत्रु पर भयंकर प्रलय के समान टूट पड़ते हैं। आंधी बने बहे जो, और जो आंधी का रूप धारण करके बहते हैं, यानी आंधी का रूप धारण करके उनका दुश्मनों का सामना करते हैं। भांवर भरे विजय से, और जो सक्रिय होकर हमेशा विजय का वर्ण करते हैं। संघर्ष प्यार जिनका, जिन्हें संघर्ष बहुत प्रिय है। पावक सिंगार जिनका, वे आगे जिनका श्रृंगार, आग ही जिनका श्रृंगार है। ऐसे योद्धाओं को, ऐसे स्वाभिमानी वीरों को मैं युद्ध की घड़ी में पुकारता हूँ। उन वीरों को युद्ध के समय में कवि आवाज़ देता है, उनको पुकारता है। यश की उम्र जिए जो ऐसे सपूत जागे, रागी स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागे, सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। यश की उम्र जिए जो सुपुत्र यशस्वी जीवन जीने के लिए इच्छुक हैं,
ऐसे सपूत जागे, ऐसे सपूतों को मैं जागृत करता हूँ। रागी स्वतंत्रता के, स्वाधीनता से जिन्हें रागी यानी अनुराग है, प्रेम है, जिन्हें स्वतंत्रता से प्रेम है, जो जीवन में जागने के लिए इच्छुक हैं, वे मुक्ति दूत जागे, वे मुक्ति के दूत हो, वे जो मुक्ति के दूत हों वो जागृत हों। सोयान मान जिनका, जिनका स्वाभिमान सोया नहीं है, चेरा विहान जिनका, सुखद प्रभात जिनके लिए अधिक वंदनीय हैं, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। तो उन वीरों को संकट के काल में मैं कवि आवाज़ देता है। तो पूरी कविता में कवि ने स्वाभिमानी वीरों का आह्वान किया है और संग्राम की घड़ी में उन युवाओं को वो पुकारता है। एक पंक्ति है, लहू के पानी होने से, लहू के पानी होने से मतलब है कि कवि का तात्पर्य ऐसे शौर्यवीर और पराक्रमी लोगों से हैं जिनके शरीर की धमनियों में बहता रक्त अपनी मातृभूमि की को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सदैव उबलता रहता है। उनके रक्त के ताप की अनुभूति युद्ध के मैदान में उनकी वीरता को देखकर सहज ही की जा सकती है। सच्चे अर्थों में ऐसे वीर युवाओं का रक्त ही रक्त है, अन्यथा आपातकाल में भी जिस रक्त में उबाल न आए उसे नीरा पानी कहना ही न्याय संगत होगा। मिटकर अजर अमर जो, इसमें कवि कह रहा है कि मिटकर अमर अजर अमर जो से कवि देश के उन महान शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के आन मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि आज की युवा पीढ़ी को यह समझाना चाहता है कि संकट के समय संघर्ष करते हुए जिन लोगों ने देश हित में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए वे मरकर भी अजर अमर हैं। आने वाली संततियाँ उनके नाम से स्वयं को जोड़कर गौरव का अनुभव करेगी। मुक्ति दूत, मुक्ति दूत से कवि का तात्पर्य उन वीरों से हैं जो अपने अदम्य साहस और अनूठे पराक्रम के बलबूते पर परतंत्रता की बेड़ियां काटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे निस्वार्थी लोग अपने कार्यों से देश के लिए उन मुक्ति के दूतों के समान ही तो हैं जो राष्ट्र को स्वतंत्रता की मीठी सुगंध से परिचित कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे वीर संकट काल में माँ भारती के सम्मानार्थ संघर्ष करते हैं और उसे हर संकट से मुक्ति प्रदान करवाने में प्राणपण से प्रयास करते हैं। आपको पाठ का अर्थ पूरा समझ में आ गया होगा। एक सोयान मान जिनका चेरा विहान जिनका, इस पंक्ति के माध्यम से कवि उन राष्ट्रभक्तों को राष्ट्र रक्षा हेतु आवाज़ देना चाहता है जिनका स्वाभिमान अभी तक जीवित है और जो देश के आन मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को भी सदैव आकुल रहते हैं, तत्पर रहते हैं। साथ ही कवि माँ भारती के उन वीर सपूतों का भी आह्वान करता है जो प्राणपण से संकट एवं संघर्ष के समय देश रक्षा के अभियान में जुट जाएं, जिनके पराक्रम और साहस को प्रकृति भी स्वीकार करती हों तथा उम्मीदों भरा प्रभातकाल नौकर बनकर जिनके सम्मुख खड़ा रहता हो। आपको अब वीडियो के माध्यम से कविता पूरी समझनी है, अर्थ कॉपी में लिखना है और प्रश्नोत्तर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।